हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, रोज रात में हम आकाश में बहुत सारे तारे देखते हैं, लेकिन ये बहुत सारे तारे आखिर कितने सारे तारे हैं इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। लेकिन आज के इस लेक्चर में हमें एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन फिर भी मालूम चल जाएगा कि ये बहुत सारे तारे आखिर कितने सारे तारे हैं। तो चलिए पहले जानते हैं कि आखिर ये तारे हैं क्या। स्टार एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है। इसे आप बर्निंग गैसेस बॉल भी कह सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा शाइन करता है, और शाइन ये क्यों करता है? ये थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से शाइन करता है। रोज रात में जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हुए हमारे आंखों तक पहुंचते हैं, तो ये ट्विंकलिंग करते हुए, टिमटिमाते हुए से नजर आते हैं, और ये बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं। ऐसे तो ये दिखने में बहुत छोटे नजर आते हैं, लेकिन ये छोटे नहीं हैं। ये आग का गोला है जो कि हमारी अर्थ से काफी ज्यादा दूर होने की वजह से हमें छोटा नजर आता है। अब यहाँ पर एक और टर्म को जानना जरूरी है। ये टर्म है गैलेक्सी। आखिर ये गैलेक्सी है क्या? गैलेक्सी, आपको बता दूं कि ये कलेक्शन है ह्यूज गैस का, डस्ट का और बिलियंस ऑफ स्टार का, जो हमारे सोलर सिस्टम है। हमारा सोलर सिस्टम भी गैलेक्सी का हिस्सा है, और हमारी अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। तो हमारा जो गैलेक्सी है ये कहलाता है मिल्की वे। और अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर यूनिवर्स में इन तारों की काउंटिंग की कैसे जाती है। वैसे तो बहुत सारे तारे हैं और एक प्रॉपर सटीक आंकड़ा देना काफी मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद हमारे वैज्ञानिक और हमारे जो रिसर्चर है उनका ऐसा अनुमान है कि प्रत्येक गैलेक्सी में, यानी हर गैलेक्सी में एक एवरेज माना जाए तो लगभग 100 मिलियन तारे होते हैं। और ये आंकड़ा सटीक नहीं है, यहाँ पर एक अनुमान बताया जा रहा है। अब 6 जून को नासा फंडेड रॉकेट की लॉन्च विंडो अमेरिका के न्यू मैक्सिको में व्हाइट सैंड मिसाइल रेंज में खुलेगी। और ये जो मिशन है, इस मिशन का एम पूरे ब्रह्मांड में, यानी कि यूनिवर्स में मौजूद तारों की संख्या गिनना है। वैसे मैं बता दूं कि तारों की संख्या गिनने का काम ये पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, पहली बार ये कुछ यूनिक तरीके से जरूर होगा। इस बार साइबर 2 इंस्ट्रूमेंट में इम्प्रूवमेंट की गई है, और ये देखा जाएगा कि पिछले, यानी कि प्रीवियस काउंटिंग के कंपैरिजन में किसी तारे को कम तो नहीं किया गया है। वैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कोई भी तारा बिखरी हुई अवस्था में नहीं होता। ये सारे तारे एक विशाल तारा समूह का हिस्सा होते हैं, जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था। तो कोई भी तारा गैलेक्सी का हिस्सा होता है, और हमारे पास ऐसे लाखों करोड़ों गैलेक्सी हैं। और ऐसे में ये भी कहा गया है कि यूनिवर्स के इन तारों को गिनना समुद्र तट पे रेत के दानों को गिनने के बराबर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा डिफिकल्ट काम है। यहाँ पर आपको एक और बात बता दूं कि किसी भी तारे की काउंटिंग इंडिविजुअली नहीं की जाती है, यानी कि कोई भी तारा एक एक करके गिनने की बजाय उसे मेजर किया जाता है एक इंटीग्रेटेड क्वांटिटी के रूप में। अब हम जानते हैं कि आखिर साइबर 2 तारों की गिनती करेगा कैसे। तो ऑलरेडी हमारे साइंटिस्ट ने ये बताया कि प्रत्येक गैलेक्सी में अगर एवरेज स्टार की संख्या माने तो ये 100 मिलियन के आसपास की होती है। और मैंने आपको ये भी बताया कि स्टार की काउंटिंग इंडिविजुअल ना होके एक इंटीग्रेटेड यूनिट के तौर पर की जाती है। तो अगर हम इसी प्रोस्पेक्टिव पर चलें तो इसके बाद 21 जीरो के साथ 100 क्विंटल सितारे एक का कुल फिगर देते हैं। और नासा के हिसाब से अगर ये फिगर सही होता है तो इसका मतलब ये है कि अर्थ पर जो रेत का हर दाना है उसके लिए 10 से ज्यादा सितारे होंगे। और इसी को साइबर 2 इंस्ट्रूमेंट पता लगाने की कोशिश करेगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ईएसए का ऐसा कहना है कि अकेले मिल्की वे में अगर 100,000 मिलियन सितारे हो सकते हैं, तो अगर आकाश गंगा में 1011 से 1012 तारे हैं तो इतनी ही संख्या में मिल्की वे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पूरे यूनिवर्स में टोटल 1022 से लेकर 1024 तारे होंगे। जब एक बार ये इंस्ट्रूमेंट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के ऊपर हो जाएगा तो ये आकाश के एक हिस्से का सर्वे करेगा, जिसमें लगभग दर्जन्स ऑफ गैलेक्सी का समूह शामिल होगा। ये एक एक स्टार की काउंटिंग की बजाय एक्स्ट्रा गैलेक्टिक बैकग्राउंड लाइट का पता लगाएगा। और ये एक्स्ट्रा गैलेक्टिक बैकग्राउंड लाइट कुछ स्पेशल स्टार्स ही इमिट करते हैं। साइबर 2 इस कॉस्मिक इंफ्रारेड बैकग्राउंड के एक हिस्से पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा, वहीं पर ये फोकस करेगा। और इन्हीं लाइट्स के ब्राइटनेस को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट इस बात का अनुमान लगाएंगे कि आखिर कितने तारे हैं।
यूरोपीय स्पेस एजेंसी की इंफ्रारेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी हर्शल ने पहले भी गैलेक्सी की संख्या को गिना है इंफ्रारेड की मदद से, और साथ ही उनकी चमक को भी मेजर किया है। और इसकी मदद से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आखिर ये तारे किस दर से बन रहे हैं, और मालूम चल पाएगा कि आखिर यूनिवर्स में कितने तारे मौजूद हैं। तो अब ये देखना बाकी है कि आखिर साइबर 2 हमारे लिए कितने तारों की संख्या लेकर आता है। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।